हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नेशनल इनकम पढ़ रहे थे। पार्ट नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूलों को डिजाइन करना सीख लिया था कि अगर कोई भी एक कंपोनेंट आपको दे रखी हो तो उससे रेस्ट सारे के सारे कंपोनेंट आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपने नेशनल इनकम के 3 मेथड कैलकुलेशन करने के होते हैं क्लास। सबसे पहला मेथड जो है प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, इस चीज को हम आज सीखेंगे और इस मेथड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको ट्राई करेंगे बनाने का। मैं कोशिश करूंगा कि आज की इस वीडियो के बाद कोई भी क्वेश्चन प्रोडक्शन मेथड का आपसे अटके नहीं और आप इजीली उसको कर सको। राइट, तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप प्रोडक्शन मेथड लगाते हो नेशनल इनकम को निकालने के लिए, अगर आप प्रोडक्शन मेथड या जिसे वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं, अगर आप वो मेथड लगाते हो तो इस मेथड का जो आउटकम है वो होता है जीडीपी एमपी, या फिर आप इसे कह सकते हो जीवीएएमपी। प्रोडक्शन मेथड अगर आप लगा रहे हो तो प्रोडक्शन मेथड से जो निकल कर आता है उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एमपी या जीवीएमपी। जीडीपी एमपी तो जानते ही हो क्लास आप, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और जीवीएमपी होता है क्लास ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, दोनों एक ही बात है। अंतर सिर्फ इतना है, जीवीएमपी किसी पर्टिकुलर सेक्टर का होगा, लाइक प्राइमरी सेक्टर का जीवीएमपी कितना होगा, सेकेंडरी सेक्टर का जीवीएमपी कितना होगा, टर्चरी सेक्टर का जीवीएमपी कितना होगा, और सारे सेक्टर के जीवीएमपी को ऐड कर देंगे तो जो आएगा हमारे पास उसको बोलते हैं जीडीपी एमपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वो पूरे नेशन का होगा, पूरी इकोनॉमी का होगा। तो जीवीएमपी का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है सेल्स प्लस, ध्यान समझना, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिख के चले जाना इसको ताकि आपको हमेशा के लिए वो याद रहे। राइट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजप्शन। इंटरमीडिएट कॉस्ट कह लो या कहीं कहीं लिखा होगा इंटरमीडिएट कंजप्शन, बात बराबर है। तो जीडीपी एमपी या जीवीएमपी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है सेल्स प्लस चेंज, खाली चेंज लिख दिया मैंने, सॉरी, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन, इससे हमारा निकल के आएगा जीवीएएमपी या इसी को कह सकते हैं जीडीपी एमपी। क्या होता है फॉर्मूला? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये फॉर्मूला पुट करने के बाद आपका निकल कर आ जाएगा जीडीपी एमपी या जीवीएएमपी। अब इस सिचुएशन में चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है क्लास? चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जो चेंज इन स्टॉक है इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दूंगा तो मेरा क्लास आ जाएगा चेंज इन स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक क्या आ जाएगा आपका? चेंज इन स्टॉक। अब जो सेल्स है, ये जो सेल्स है इसको दो तरह के सेल्स में बांट देते हैं क्लास, यानी कि ये सेल्स दोनों तरह की है। अगर देश के अंदर खरीदते हो बेचते हो तो डोमेस्टिक सेल, और देश के बाहर बेचते हो तो एक्सपोर्ट्स। और जो ये क्लास इंटरमीडिएट कॉस्ट है, अगर आपको डोमेस्टिक परचेज दे रखा है कहीं पे, डोमेस्टिक परचेज या परचेज फ्रॉम ए बी ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है तो वो डोमेस्टिक परचेज मानेंगे, और बाहर से खरीदा जो है वो क्लास इंपोर्ट से। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे परचेजेस सिर्फ और सिर्फ किसका लेते हैं? रॉ मटेरियल का। किसका लेते हैं क्लास? रॉ मटेरियल का। फाइनली मैं रिपीट करता हूं, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए 3 मेथड होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर। हम आज क्या पढ़ रहे हैं? प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड से निकलता क्या है? जीडीपी एमपी या जीवीएमपी, जब जैसा मन करेगा वैसा, या जब जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से हम जीवीए या जीडीपी एमपी लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है जीडीपी एमपी का? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेल्स मतलब डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट। तो कभी अगर तुमको एक्सपोर्ट भी दिया है सेल्स भी दिया है तो तुम सेल्स लोगे, एक्सपोर्ट्स को नहीं लोगे, बिकॉज एक्सपोर्ट ऑलरेडी सेल्स के अंदर इंक्लूड होता है। चेंज स्टॉक मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और इंटरमीडिएट कॉस्ट यानी कि होता है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अगर बाहर से खरीदा है तो इंपोर्ट भी लेंगे, लेकिन इंपोर्ट किसका लेंगे? ओनली रॉ मटेरियल का। एक्चुअली इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल्स का जो आपने खरीदा है। राइट, तो वो जो रॉ मटेरियल की वैल्यू है वो क्लास आपने घटाना है, उसको आईसी बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हो गया। राइट, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर जो हमें ध्यान रखनी है, लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप आपने लिख लिया होगा इतना और समझ आ गया होगा। सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन।
और उससे निकलेगा क्या, जीडीपी एमपी या जीवीएमपी। और एक बार तुमको जीवीएमपी या जीडीपी एमपी मिल गया, फिर तुम जिसमें चाहो उसमें उसे कन्वर्ट कर सकते हो, एनडीपीएफसी में, एनपीएफसी में, जहां मर्जी वहां आप कन्वर्ट कर लो। तो नोट के अंदर सबसे पहली बात ध्यान रखना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। यानी कि जो सेल्स और चेंज इन स्टॉक है, दोनों को मिलाकर हम क्या नाम देते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। सो हम ये कह सकते हैं जीवीएएमपी या जीडीपीएमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि मैंने क्या लिख दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख दिया, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये आपका जीवीएमपी या जीडीपीएमपी आ जाएगा, राइट। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है क्लास, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। अगर तुमको किसी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, आपने अनाज उगाया अपने लिए, प्रोडक्शन किया सेल्फ कंजप्शन के लिए, आपने अपने लिए कुछ अनाज उगाया, आपने अपने लिए कोई चीज आपने उगाई, तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। तो ये जो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन है, इज टू बी एडेड इन सेल्स, तो आप इसे सेल्स का ही पार्ट मानोगे, इसीलिए प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन अगर तुमको दे रखा होगा, बेटा ये कॉन्सेप्ट बन रहा है, बेस बन रहा है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग, क्वेश्चन कोई भी टैकल कर लोगे। तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन अगर तुम्हें दे रखा होगा, वो सेल्स के अंदर ही लेंगे, क्योंकि वो अलग है सेल्स से। देखो सेल्स का मतलब आपने बाहर वालों को बेचा, लेकिन आपने बाहर वालों को ना बेच के जो खुद कंज्यूम कर लिया, उसकी इंप्यूटेड वैल्यू अंदाजा लगाओगे कि यार अगर हम इसे कंज्यूम नहीं करते, हम मार्केट में इसे बेचते, तो कितने रुपए हमको मिलते, दैट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, सेल्स के अंदर ऐड होगा, ठीक है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, इग्नोर परचेज ऑफ मशीनरी, क्योंकि मशीन इज अ फाइनल गुड, तो इग्नोर परचेज ऑफ मशीनरी। तो कहीं भी तुम्हें क्लास अगर मशीनरी दे रखा है, तो मशीन की परचेज को इग्नोर करोगे, क्योंकि मशीन जो है वो आपका फाइनल गुड्स है, तो इसीलिए आप उसको काउंट नहीं करोगे इंटरमीडिएट कंजप्शन में, क्योंकि हम परचेज किसका लेते हैं, सिर्फ रॉ मटेरियल का लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया होगा एज एन इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो उसको क्लास क्या मानते हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट मानेंगे। और इंटरमीडिएट कॉस्ट को क्या करते हैं क्लास, हम सेल्स प्लस चेंज स्टॉक से माइनस करेंगे। यानी कि अगर आपको कोई परचेज दे रखा है और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी दे रखा है, तो दोनों को जोड़ देना, वो दोनों मिलाकर आईसी होगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज एन इंटरमीडिएट कॉस्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो है वो आईसी है, और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन जो है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, वो सेल्स है। तो ये कुछ बेसिक नोट थे, और ये फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, या आप कह सकते हो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो आपका आ जाएगा सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस आईसी, क्लियरली आपका आंसर आ जाएगा क्या, जीडीपी एमपी या जीवीएमपी। फिर एक बार जीडीपी एमपी मिल गया, तो जिसमें चाहो आप उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो आई होप कि ये सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई, आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इसके अंदर। तो अब चलते हैं जरा, हमने पूरा मेथड तो सीख ही लिया, अब हम चलते हैं क्लास कुछ क्वेश्चंस पे, और आप लोग क्वेश्चन देखोगे और ट्राई करोगे बनाने का, और वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, अदरवाइज आपको मैं बनवाता हूँ। आपको निकालना क्या है, जीवीएएफसी, ढंग से क्वेश्चन पढ़ लेना क्लास, क्वेश्चन पढ़ने में कोई कंजूसी नहीं, जीवीएएफसी निकालना है, एमपी नहीं निकालना है, जीवीएएफसी। बट हमारी मजबूरी है, हम सबसे पहले तो जीवीएमपी ही निकालेंगे। हम लिखेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्शन मेथड, बाय यूजिंग प्रोडक्शन मेथड को यूज करके, तो भैया हम जीवीएएमपी ही निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन या आईसी। एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन मैटर करेगा, तो आप उसी हिसाब से अपनी कैलकुलेशन और प्रेजेंटेशन करोगे। यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड 2000 यूनिट्स को बेचा जा रहा है। यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड यानी कि 2000 यूनिट जो है वो बेचा जा रहा है क्लास, 2000 यूनिट्स को जो है वो सेल किया जा रहा है। हर यूनिट का जो प्राइस है वो 20 रुपए है, तो 2000 इंटू 20 जो है वो कितना बनेगा क्लास, मुझे बताओ, 40,000। ये आएगा सेल्स वैल्यू। तो जो सेल्स वैल्यू है वो 40,000 है। कितनी है क्लास, 40,000। वो कैसे निकली, यूनिट ऑफ आउटपुट कितना है, 2000,
प्राइस पर यूनिट है 20, तो 2000 इंटू 20, तो सेल वैल्यू है वो कितनी निकल के आती है 40,000। यानी कि अगर मैं 2000 यूनिट्स को बेचूंगा, कई बच्चे ना 2000 कोई सेल ले लेते हैं, यार 2000 यूनिट्स है, नंबर ऑफ आइटम है, नंबर ऑफ मतलब कि जो यूनिट्स आपने सोल्ड किया है वो है, सेल वैल्यू नहीं है। प्राइस पर यूनिट जो है वो 20 है, तो सेल वैल्यू निकल कर क्लास कितनी आई है 40,000, तो सेल आ गया। चेंज स्टॉक है माइनस का 500, चेंज स्टॉक माइनस का 500। कभी इंक्रीज इन स्टॉक लिखा हो, डिक्रीज इन स्टॉक लिखा हो, तो भी आप समझ जाना क्लास कि इंक्रीज इन स्टॉक मतलब ओपनिंग एक्स और क्लोजिंग एक्स प्लस समथिंग, और डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब ओपनिंग एक्स और क्लोजिंग एक्स माइनस समथिंग। तो आप क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लगा दोगे, अपने आप एक्स की वैल्यू कट जाएगी, हमेशा कट जाएगी, जो बचेगा प्लस 500 या माइनस 500 ऐसा कुछ बचेगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन तुमको ऑलरेडी दे रखा है क्लास, आईसी 15,000, आईसी दिया है 15,000, तो इसे सॉल्व करो क्लास, 40,000 माइनस 15, तो 24,500, 24,500, ठीक है। बट हमें जो निकालना है जीवीए एमपी तो हमारा क्लास आ गया, लेकिन हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है क्लास, कैलकुलेट जीवीए एफसी, और गिवन क्या है जीवीए एमपी। ग्रॉस से ग्रॉस कुछ नहीं, वीए से वीए कुछ नहीं, एमपी से एफसी क्लास माइनस एनआईटी, तो ये आएगा 24,500 माइनस एनआईटी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी। इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स तो कहीं है नहीं, सब्सिडी 3,000 का है। शॉर्टकट बिल्कुल मत अपनाना, अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तो ऐसा मत सोचना कि इनडायरेक्ट टैक्स की जगह सब्सिडी लेंगे, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा आपको। इनडायरेक्ट टैक्स की जगह नहीं लोगे सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स अगर आपको नहीं दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स, तो आप क्या करोगे, जीरो लोगे और सब्सिडी को अपनी जगह पे लोगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 27,500, तो ये आपका क्लास आ गया जीवीएएफसी। आपको जीवीएफसी पूछा था ना क्लास, हाँ जीवीएफसी, देखो आपका आंसर जो है 27,500 ऐसे आ गया। तो इस तरीके से आप प्रोडक्शन मेथड का पहले फॉर्मूला लगाओगे, जीवीएएमपी निकालोगे, फिर जीवीएएमपी को आप कन्वर्ट कर देना, जिसमें चाहो आप उसमें उसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से क्लास आप आराम से, एक चीज अगर आपको दी रहती है तो आप दूसरा चीज निकाल लेते हो, बट प्रोडक्शन मेथड से जीडीपी एमपी। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोलेगा कि नेशनल इनकम निकालो, तो मैं शुरू में इसको जीवीएमपी नहीं लिखूंगा, फिर लिखूंगा जीडीपी एमपी, क्योंकि देखो जीवीएएमपी को एनएनपीएफसी में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे ना, जीडीपी एमपी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर पाओगे, इसीलिए यहाँ वीए है, इसीलिए कहो कन्वर्ट हो गया, हमेशा सेम ही रहता है वैसे भी है। लेकिन अगर मैं यहाँ जीडीपी लिख दूं तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, इसीलिए क्लास मैंने इस क्वेश्चन में जीवीएमपी पहले निकाला, फिर उसको कन्वर्ट किया, जिसमें भी कन्वर्ट करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जरूरी नहीं है कि तुमको हमेशा ना कि जीवीएमपी, नेशनल इनकम, जीडीपी एमपी ये पूछे। अब इस क्वेश्चन में तुमको पूछा क्या है, सेल्स, सेल्स पूछा है। तो सेल्स किस फॉर्मूले में आता है जरा मुझे ये बताओ। सेल्स तो वही आता है ना जीवीएमपी के फॉर्मूले में, सेल्स इसी फॉर्मूले में आता है जीवीएमपी में, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये हो गया। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट, ओके। चलो अब इसमें तुमको देखना है, सेल्स तुमको दिया हुआ नहीं है, पर चेंज स्टॉक तो है ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 500, 600 माइनस 100, 500। इंटरमीडिएट कंजप्शन तुमको दे रखा है, इंटरमीडिएट कॉस्ट 3,000 का दे रखा है, तो यहाँ रख दो 3,000। तुम्हें सेल्स तो खुद ही कैलकुलेट करना है, और जीवीएमपी अगर मुझे मिल जाए तो मेरी क्लास, तो मेरा आंसर जो है वो आ जाए आराम से। बट समस्या इस क्वेश्चन में ये है कि जीवीएमपी नहीं दे रखा है, एनवीएफसी दे रखा है। कोई बात नहीं, एक कंपोनेंट तो दे रखा है ना, इसे कन्वर्ट करके दूसरा निकाल लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तुमको एनवीएफसी दिया हुआ है, तुमको जीवीएमपी निकालना है, तुम्हें निकालना क्या है, जीवीएमपी। गिवन क्या है, एनवीएफसी। एन से जी में जाने के लिए डेप्रीशिएशन, वीए सेम है, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस एनआईटी। तो एनवीएफसी कितना है 2,000, डेप्रीशिएशन तुम्हें दे रखा है कितना क्लास 700, एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी, तो इस क्वेश्चन में कहीं भी इनडायरेक्ट टैक्स दिया नहीं है, 0, सब्सिडी दिया है 200, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करोगे, 2000 प्लस 700 माइनस 200, 2500। तो जीवीएमपी नहीं दिया गया था, लेकिन मैंने जीवीएमपी को कैलकुलेट कर लिया, कितना है क्लास वो 2500 यानी कि 2500, राइट। तो जीवीएमपी आ गया क्लास हमारा कितना 2500, और जीवीएमपी क्लास हम यहाँ रख देंगे 2500। तो अब इस पूरे को क्लास अगर हम कैलकुलेट करें तो सेल्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी
सेल्स इज इक्वल टू, अगर मैं इसे देखूं यहाँ पर तो ये 2500 प्लस का हो जाएगा इधर आते ही, सेल्स की वैल्यू आ गई 5000। तो इस तरीके से तुमको सेल्स पूछा था, तुमको सेल्स मिल जाएगा। सेम यही क्वेश्चन हो सकता था, तुमको सेल दे दिया होता और आईसी पूछता तो तुम आईसी भी निकाल लेते, सेल दे दिया होता चेंज स्टॉक पूछता तुम चेंज स्टॉक भी निकाल लेते। कुल मिलाकर तुम्हें एक आइटम दिया होगा, उसे कन्वर्ट करके जीवीएमपी निकालना, फिर इन तीनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग हो तो क्लास उस मिसिंग आइटम को आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। यही है प्रोडक्शन मेथड, और इस तरीके से क्लास क्वेश्चन को चलाना है, राइट। एक क्वेश्चन मैंने और लिया है फाइनली, इसके अलावा आप सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जो भी आपकी बुक में है। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मुझे कमेंट करके बताना था कि अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं क्लास और एक मिक्स वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, और हम उसके अंदर नेशनल इनकम के जितने भी टफ क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे ताकि आप आराम से नेशनल इनकम को खत्म कर पाओ। 10 नंबर का अकेला यूनिट है ये, 10 नंबर का, ये 5वां पार्ट चल रहा है अभी, 2 से 3 पार्ट, लगभग 3 पार्ट तो अभी और आने बाकी हैं ताकि हम आराम से खत्म कर सके। कोई जल्दी नहीं है क्लास, अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो से आराम से फिनिश करेंगे। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, आपकी भी मेहनत जो है वो दिखनी चाहिए, राइट। आप भी मेहनत करो। आपको इसमें निकालना क्या है मैं बता देता हूँ क्लास, अगर आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा तो। इसमें तुम्हें कैलकुलेट जो करना है ना, पहली चीज जो तुमको कैलकुलेट करनी है वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट। पहली चीज जो तुम्हें निकालना है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट है। दूसरी चीज तुमको निकालना है इंटरमीडिएट कंजप्शन। तीसरी चीज निकालना है तुम्हें एनवीएफसी। तो मतलब मैंने कोशिश करी है कि सारी चीजें जो हैं यहाँ पे आपके लिए रख दूं, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, राइट। सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। तो आप मुझे बताओ, सेल्स कहीं ना कहीं दे रखी है, देखो ये रहा डोमेस्टिक सेल, तो डोमेस्टिक सेल्स कितनी है 1200। फिर आपने कुछ एक्सपोर्ट भी किया होगा, ये रहा 200, एक्सपोर्ट हो गया 200, सॉरी क्या लिख दिया 240, 200 है भाई। एक्सपोर्ट जो है वो कितना है क्लास यहाँ पे 200, और चेंज इन सॉरी मतलब कि जो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन है अगर वो दे रखा हो तो वो भी उसके अंदर ही क्लास आप क्या करोगे, ऐड करोगे, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। तो आप प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन देखो इसके अंदर कहीं दे रखा है क्लास, ये रहा गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन, राइट, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन। अच्छा और भी कुछ इसके अंदर दिया हुआ है क्लास, यहाँ मुझे बताओ। डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है, एक्सपोर्ट दिया हुआ है, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, देखो परचेज ऑफ मशीन को तो कहीं भी लेना नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडी दे रखा है, गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन, मैंने कहा था इसको भी आप सेल्स के अंदर ही लोगे, जो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन है इसको भी आप सेल्स के अंदर ही काउंट करोगे, राइट। अच्छा और क्या क्या दे रखा है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक जो है इंक्रीज हो गया, ठीक है, यानी कि एक तरीके से क्या हो गया, चेंज इन स्टॉक। और मैंने कहा था पावर चार्जेस जो होता है वो क्या होता है क्लास, आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल को क्या कहते हैं क्लास, डेप्रिसिएशन। देखो इसमें बहुत सारी इधर उधर की चीजें आपको दे रखी है, तो मैंने कोशिश करी है कि मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को इसमें कवर करा सकूं, राइट। चलो तो सबसे पहला हमारा क्या था क्वेश्चन, मुझे बताओ वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो आप फॉर्मूला बताओ क्लास मुझे, सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो इसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यही लिखवाया था ना आपको, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। तो जो चेंज इन स्टॉक है वो आपको कितना दे रखा है क्लास, चेक करो। चेंज इन स्टॉक ये रहा, इंक्रीज अनसोल्ड स्टॉक, वही चेंज इन स्टॉक है 60। सेल्स में 3 तरह की सेल्स लेंगे हम, डोमेस्टिक सेल्स 1200, एक्सपोर्ट्स 200, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन था ये कितना 10, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ 10, तो ये आ गया 1470, ठीक है जी, वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। अब जो आईसी है इंटरमीडिएट कंजप्शन, वो तुम्हें दे रखा है क्लास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 400, डोमेस्टिक मार्केट से खरीदा है, राइट। जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है वो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है, लेकिन तुमने डोमेस्टिक मार्केट से खरीदा है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 120, वो भी लोगे आप, आपने बाहर से खरीदा है इंपोर्ट, ये सारा आईसी का पार्ट है, राइट। और इसके अलावा पावर चार्जेस जो है वो भी आईसी होगा, तो पावर चार्जेस आप ले लो, कितना पावर चार्जेस है 20, तो पावर चार्जेस जो है वो क्लास आपका 20 है। 400 500 540, तो ये आ गया 540 आपका, राइट। तो आपका आईसी देखो निकल कर क्लास आ गया 540। अब मुझे निकालना है एनवीएफसी, तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा जीवीएएमपी, जिसका फॉर्मूला होता है वीओ माइनस आईसी। तो ये जीवीएमपी आएगा, और मैं जीवीएमपी को कन्वर्ट करूंगा तब जाके कहीं एनवीएफसी आएगा। तो 1470 माइनस करेंगे 540, 930 आ गया मेरा जीवीएमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड।
एट मार्केट प्राइस आ गया 930। मुझे निकालना है एनवीएफसी, गिवन क्या है मेरे को, जीवीएमपी, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीसिएशन, वीए सेम है, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी। तो ये आ गया आपका 930, माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, तो कहीं ना कहीं क्लास डेप्रीसिएशन 50 आपको दे रखा है, 50 माइनस करोगे 930 माइनस 50 और माइनस करोगे एनआईटी। तो देखो जरा क्लास यहाँ पे एनआईटी आपको कितना दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपको क्लास यहाँ पे दे रखा है, कहीं चेक करो, जीएसटी, हाँ जीएसटी है 10, आईटी सब्सिडी है 30, तो एनआईटी मतलब आईटी और सब्सिडी कितना है 30, तो ये माइनस का 20 आ जाएगा, है ना, माइनस का 20 अंदर आएगा, फिर बाहर भी माइनस है, तो प्लस का 20 लग जाएगा, सॉल्व करके 900 आ गया। तो हमारा एनवीएफसी आ गया 900। तीनों आंसर जो दे रखे हैं क्लास वो हमारा आ गया है, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमने कवर किया, हर एक टाइप जो है क्वेश्चन के बन सकते थे वो हमने कवर किया। आई होप कि आप घर पे आराम से इस फॉर्मूला को याद रखोगे। कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा लिख के जाएगा क्या क्या, सिर्फ फॉर्मूला मत लिखना, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस आईसी, जो इंपोर्टेंट नोट्स लिखवाए थे ना उसको भी लिख के दिखाओ आप, जितने भी इंपोर्टेंट नोट्स लिखवाए, लाइक परचेज ऑफ मशीन को नहीं लेना, पावर चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को आईसी में लेना है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन सेल्स का पार्ट है, सेल्स दिया हो एक्सपोर्ट दिया हो तो एक्सपोर्ट को इग्नोर करना, जितना लिखोगे उतना लर्न रहेगा। और ये बिगिनिंग है बेटा, बिगिनिंग से अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना तो एंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इसकी प्रैक्टिस करोगे, 4-5 क्वेश्चन अपनी बुक से भी बनाना। अच्छा लगे तो कमेंट करना प्यारा सा, एक वीडियो को लाइक करके अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में शेयर कर देना कि पूरा का पूरा टर्म टू का सिलेबस 0 to 20 यहाँ पे हमारे चैनल पे कराया जा रहा है। टेक केयर, बाय बाय।